अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जी इसका ट्यूटोरियल दे दें। तो सिंपल सा ट्यूटोरियल है और बहुत सारे लोग क्यूरियस थे कि ये कैसे फ्री है। तो वो भी बताता हूँ आपको। पहले आपको ट्राई करके दिखा देते हैं। तो आपको टेलीग्राम से मैं इसको मैसेज करता हूँ, आएगा। तो ये आगे से मुझे जवाब देता। तो ये अब कैसे किया ये मैं आपको बताता हूँ। तो इससे आप पूछ सकते हैं, डू आई हैव एनी अपॉइंटमेंट टुमारो। ठीक है, उससे ये सवाल पूछ सकते हैं। वो जाएगा, जाके चेक करेगा इवेंट में, और इस ईमेल पे मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है जो मेरा ईमेल इसके साथ कनेक्टेड है। तो फिर मैं आपको एक और डेमो कर दिखाता हूँ जो बड़ी मज़े का डेमो है। वो ये है कि अभी मैंने अपने आप को एक ईमेल किया 3 मिनट पहले। ये ईमेल है अ क्वेश्चन अबाउट N8N। ये मैंने अपने दूसरे ईमेल से किया, mudassarbusiness@gmail.com से। किस ईमेल पे किया है? mudassaraltaf@gmail.com पे। ठीक है, क्वेश्चन किया मैंने। तो ये आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। मैं उसको बोलता हूँ, रिप्लाई टू माई लेटेस्ट ईमेल। ठीक है, इसको ये लिख दो, इसको लिख दो फ्रॉम मुदस्सर। इसको कोई पर्टिकुलर जो है वो, मतलब जो भी आपने लिखना है, गाइड करना है कि कौन से ईमेल, रिप्लाई टू माय लास्ट 10 ईमेल्स, या जो भी आप उसको करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि प्रोफाइल वो चेंज कर लेता हूँ। तो ये प्रोफाइल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई ईमेल नहीं आया हुआ। ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ रिप्लाई टू माय लेटेस्ट ईमेल। और ये जाएगा, आई कैन हेल्प यू विद दैट, वुड यू लाइक द रिप्लाई टू से, और हु इज़ द सेंडर टू द ईमेल, टू द लेटेस्ट ईमेल, USA email, there is a question, answer it। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि जी ये बंदे का ईमेल है, ताकि वो कोई गलत ईमेल ना सेंड कर दे। तो देयर इज अ क्वेश्चन, आंसर इट। उसको आंसर कर दो। तो देखें आपके सामने, आई हैव रिप्लाइड टू मोदा USA लेटेस्ट ईमेल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो अब मैं ओपन किए, देखें आपके सामने आ गया। मैं ओपन करके देखता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MCV सर्वर इन N8N। तो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट रिगार्डिंग योर क्वेश्चन अबाउट बेनिफिट्स ऑफ MCP सर्वर। ये बेनिफिट है, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, इट एनहांस द रिलायबिलिटी, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंक्रीज सिक्योरिटी, इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। तो उसने बड़ा ज़बरदस्त सा रिप्लाई कर दिया, और मेरा ये भी कर दिया। अब इसके पास मेमोरी भी है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, कैन यू सेटअप मीटिंग, सेटअप एन ऑनलाइन गूगल मीट with the same email, same person maybe, tomorrow at 11 AM। ये चीज़ें आप बोल कर भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि लिखें। आप इसको बोल कर भी कर सकते हैं। टॉपिक इज N8N। तो ये देखें, आई कैन सेट अप द मीटिंग, व्हाट इज मुदाज यूसेज ईमेल। ठीक है, तो अब उसको ये ईमेल दे दें, दस सर। मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि चेक कर लो, और वो चेक कर लेगा। मगर अभी आपको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं उसको ईमेल सेंड कर रहा हूँ, या ईमेल उसको दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये आई सेट अप गूगल मीट टुमारो 30 जुलाई विद मुदस्सर बिजनेस ऑन द टॉपिक ऑफ N8। ठीक है, उसने गूगल मीट का लिंक भी बनाकर सेंड कर दिया। अब इसके यहाँ पे कैलेंडर में देखते हैं। गॉट इट। टुमारो, ये रही N8N मीटिंग। सो इधर इसको यस और नो कर दें। यस कर देंगे तो ये इनविटेशन जो आया हुआ है, तो मतलब आप इतनी ज़बरदस्त ऑटोमेशन कर सकते हैं। और आप मतलब हर चीज़ कर सकते हैं। आप इससे बोल के भी बात कर सकते हैं।
अच्छा, अब आपने इसकी फंक्शनैलिटी चेक कर ली है। अब आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे सेटअप किया हुआ है। वो लोग जो जिनको सिर्फ हिंट चाहिए होते हैं उनके बड़े बहुत अच्छे हिंट मिल जाएंगे। वो लोग जिनको वन बाय वन चाहिए उनको तो मतलब फिर एक्सप्लेन लंबा करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सब कुछ जल्दी से समझ आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो ये एक इंस्पायर्ड सेटअप है। ये वर्क फ्लो एक बंदा है नेट, उसका वर्क फ्लो था, मगर उसमें काफ़ी कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। उसमें ये कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। पहली बात कि आप गूगल मीट का लिंक सेंड कर सको, मैंने वो कैपेबिलिटीज़ दी इसको। दूसरा ये कि यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने ओपन एआई या ओपन राउटर के मॉडल लगाए हुए थे, तो मैंने उसकी जगह पे फ्री गूगल के राउटर लगा दिए, गूगल के चैट मॉडल लगा दिए। तो क्या फ़र्क है, ये कैसे काम कर रहे हैं और मैं फ्री में कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जनाब, होता ये है कि गूगल जेमिनाई आपको फ्री में फ्री टियर देता है, जिसमें आपको एक रेट लिमिट लगी होती है, मतलब आप एक हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने मेन एजेंट को एक अकाउंट दे दिया है, और फिर ईमेल एजेंट को एक और डिफरेंट अकाउंट से एपीआई क्रिएट करके दे दी है। कैलेंडर एजेंट को एक और डिफरेंट अकाउंट से एपीआई क्रिएट करके दे दिया है। और गूगल ड्राइव एजेंट को कनेक्ट नहीं किया हुआ अभी मैंने। ये इसको मैंने एक और एपीआई से एक और अकाउंट से एपीआई क्रिएट करके दे दी है। तो इससे ये है कि मेरी जो रेट लिमिट है आप समझ लें कि वो 4 गुना बढ़ गई। तो जब मैं उससे सवाल करता हूँ तो वो इसको एक बार यूज़ करता है और उसके बाद में ईमेल एजेंट को यूज़ करता है। तो मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो अगर मैं इसको अनएक्टिव करता हूँ, अनएक्टिव करने के बाद मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ, और फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर लिखता हूँ कैन यू सेंड अ मेल टू दिस email that tomorrow be on time for our meeting about anytime। ठीक है। तो अभी मैं उसको जैसे ही सेंड करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें ये कैसे काम कर रहा है। ये पहले यहाँ गया, इसके बाद में ईमेल एजेंट के पास गया, ईमेल एजेंट ने उसको ईमेल किया, फिर ये इधर आया, इसने सेंड ईमेल वाला नोड यूज़ किया। फिर ये वापस आया, वापस आके इसने उसको बताया कि मैंने ईमेल सेंड कर दिया, और मुझे उसने लिख दिया द ईमेल हैज़ बीन सेंट टू मुदस्सर रिमाइंडिंग देम टू बी देयर। अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ, वापस जाके मैं चेक करता हूँ रिमाइंडर फॉर द मीटिंग। देखिए कितना ज़बरदस्त उसने इसको वो किया। और उसके बाद में ईमेल है डियर मुदस्सर, दिस इज़ अ फ्रेंडली रिमाइंडर अबाउट आवर मीटिंग रिगार्डिंग एन एटर टुमारो, प्लीज़ रिमेंबर टू बी ऑन टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डिस्कशन। मतलब उसने अच्छा सा उसको कंपोज करके उसको सेंड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट करता है। अब इसको 3 बार उसने इस्तेमाल किया और इसको 2 बार उसने इस्तेमाल किया। तो अगर ये एक ही नोड होता तो इसकी रेट लिमिट लिमिटेड हो जाती। ये मतलब 2-3 से तो मसला नहीं होता, इनकी रेट लिमिट काफ़ी अच्छी है। जेमिनाई एपीआई रेट लिमिट, तो आपको ये भी दिखा देते हैं साथ ही कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकी क्या रेट लिमिट है। तो जो इनका फ्री टियर है, ये फ्री टियर है, इसमें जो सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ। फ्लैश में रिक्वेस्ट पर मिनट आप 15 दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप उसे 2-3 बार आराम से बात कर सकते हैं 1 मिनट में, और वो उसको आपका जवाब देता है। ये टोकन पर मिनट बहुत ज़्यादा है, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। और रिक्वेस्ट पर डे 200 है। तो अब अगर मैं ये पर्सनली एजेंट चला रहा हूँ और मैंने 4 जगह मतलब 4 एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी 800 हो गई। अगर ये सारे एपीआई यूज़ होते हैं तो मेरी बढ़ गई। तो इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन या इतनी ज़्यादा तो एक इंसान ने नॉर्मली करनी नहीं होती। और अगर ऑफ कोर्स आप कंपनी हैं, आपने स्केल करना है और आपका बहुत ज़्यादा काम है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर पेड मॉडल्स। ये बहुत ही चीप पड़ता है। या आप वो ग्रॉक पर भी जा सकते हैं एंड ऑल। अब ये फ्री हो गया। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का सिर्फ जो है, मतलब अगर मैं उसको वॉइस मैसेज करता हूँ तो अभी मैं ओपन एआई यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा है। और अगर मैं यहाँ पर भी जेमिनाई इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड नोड। और अगर आप देखेंगे जेमिनाई,
तो अब जेमिनाई के अंदर ट्रांसक्राइब रिकॉर्डिंग ये आ गया हुआ है। तो ये मतलब इस नोड को आप इस्तेमाल करके फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रॉक में भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऐड नोड ग्रॉक चैट मॉडल, और अगर आप इसका चैट मॉडल यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से ये जो विस्पर है ये इसका टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट इसका मॉडल है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रॉक में भी आपको फ्री टियर मिलता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए इसको इस्तेमाल करता हूँ कि मतलब इसके पैसे बहुत ही मतलब रुपयों में, इवन डॉलर्स में भी नहीं होते, रुपयों में होते हैं। मगर ये है कि आपको काफ़ी अच्छी इसकी ट्रांसक्रिप्शन मिल जाती है। और अब आखिरी बात कि ये N8N का सर्वर जो है ये फ्री में कैसे अवेल किया है। एक वर्चुअल मशीन लेकर, वर्चुअल मशीन आप बहुत सारी जगहों से ले सकते हैं। अमेज़ॉन की वर्चुअल मशीन होती है और बहुत सारी होती है, वहाँ पर आप इसको होस्ट कर लें अपने वर्चुअल मशीन पे N8N को, और वो आपका ऑपरेट करता रहेगा। तो उम्मीद है आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया है जिससे आप काम कर सकते हैं।